5 साल में इंतखाब होते हैं, ठीक है। तो यही वो भी मेरे ख्याल में एक बहुत अहम, जिसको स्टेक होल्डर कहते हैं, पता नहीं इसका उर्दू तर्जुमा क्या होगा, स्टेक होल्डर हम इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल में वो सारी वकीलों की नुमाइंदगी कर रहे हैं सारे, ठीक है। हो सकता है आपके मुखालिफ भी हो, मगर इस वक्त वो आपके जमहूरी नुमाइंदे हैं, आपको पसंद हो या ना, वो हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, तमाम जजेस की मीटिंग करते हैं। अभी जरा ये बता दें कि पिछली फुल कोर्ट मीटिंग कब हुई थी? आई थिंक आफ्टर यू हैड assumed ऑफिस, उस वक्त हुई थी एक, जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाज टू बी हर्ड। आई थिंक बिफोर इट, एज फार एज आई एम अवेयर, 18 इससे सितंबर। पहले मीटिंग हुई थी 18 सितंबर 2023 को। ये पहला दिन था कि जब मैं चीफ, वो तो इतवार के दिन था, तो वो वर्किंग डे नहीं था, तो पीर का दिन सबसे पहला काम किया, फुल कोर्ट की मीटिंग की। और इससे पहले कब मीटिंग हुई थी? 4 साल पहले। I don't know about that. कहाँ थी सारी बार, कहाँ थे सारे वकील? मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा, 4 साल फुल कोर्ट की मीटिंग नहीं हुई। मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक फैक्ट बता रहा हूं। अहमियत, इंस्टीट्यूशन की अहमियत चीफ जस्टिस से नहीं होती है, इंस्टीट्यूशन की अहमियत तमाम जजेस से होती है, सिविल जज से लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे कोई किसी किस्म का कोई हमला होगा, हम सबसे पहले मैं आऊंगा, फिर यकीनन मेरे सारे साथी मेरे साथ खड़े होंगे इसमें, और इंटरफेरेंस हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसकी अहमियत, मगर अगर किसी का कोई और एजेंडा है कि मैं ऐसे करूं, मैं वैसे करूं, फिर वो इंशाल्लाह या तो प्रेसिडेंट बन जाए सुप्रीम कोर्ट बार के, या चीफ जस्टिस बन जाएं, फिर वो अपनी मर्जी कर लें। ये जो प्रेशर जो आएगा ना, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे प्रेशर इस तरह का। अब ये चीजें हम कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली। फुल कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन अदा करती है, जुडिशियल फंक्शन नहीं अदा करती, आप हमसे बेहतर जानते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो तमाम जजेस साहिबान थे मिले, और उस पर हमने यकीनन लंबी बात हुई होगी, क्योंकि तकरीबन इफ्तारी तक पहुंच गई थी मीटिंग 4 बजे से। तो ये फैसला हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, और अगला चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट जज भी होता है, तो उसको कंटिन्यूटी मिलना चाहिए कि हम लोग मिलें प्राइम मिनिस्टर से एडमिनिस्ट्रेटिवली, नॉट जुडिशियली। जरा फर्क, आइन में फर्क है चीजों के। किससे मिले? प्राइम मिनिस्टर से और लॉ मिनिस्टर से, यकीनन उनका ताल्लुक है लॉ से, और तीसरे आप खुद थे उस मीटिंग में, और हमारी तरफ से रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हम इसको ऑफिशियल मीटिंग, ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग का दर्जा देना चाहते थे। कोई चेंबर में मीटिंग नहीं की, कोई घर में मीटिंग नहीं की, एक बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में अक्रॉस द टेबल एग्जीक्यूटिव आपकी पेश हो रही है सामने, जिसको इंतजामिया कहते हैं, और प्राइम मिनिस्टर एक हद तक मुकन्नना के भी हेड हुए, क्योंकि मेजॉरिटी वोट उनको सपोर्ट है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर हैं। और इस तरफ अदलिया की इंतजामिया बैठी हुई है एडमिनिस्ट्रेटिवली। तो ये मीटिंग हुई। अब आगे थोड़ा पढ़ते हैं जरा। Prime Minister, accompanied by the Law Minister and Attorney General, met with the CJP, Senior Puisne Judge and Registrar of the Supreme Court at the Supreme Court at 2 p.m. today, 28 March 2024. अब जरा देखिए, रफ्तार देखिए, अगले दिन, और इसमें आपने भी बहुत अच्छा रोल अदा किया। फौरन आपने मीटिंग अरेंज की, आपसे जब हमने रुजू किया, ताखीर एक दिन की भी नहीं हुई, मेरे ख्याल में 24 घंटे की भी ताखीर नहीं हुई। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब मैंने प्राइम मिनिस्टर से शेयर किया कि आप मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो भी अर्लीस्ट पॉसिबल अवेलेबल टाइम आपके लिए कन्वीनियंट हो, वो उस वक्त आ जाएंगे। एंड द फॉलोइंग डे आफ्टर कोर्ट आवर्स एट 2 p.m. द प्राइम मिनिस्टर वाज हियर। जब अगला पढ़ लीजिए, और अगर आप समझते हैं हमारी प्रेस रिलीज में कोई बरक्स बात है कि जो आप एक्चुअली नहीं हुआ, वो भी आप इसकी तरदीद कर दीजिए। The meeting lasted for about an hour and a half. The CJP clearly stated that interference by the executive in the affairs and judicial workings of judges will not be tolerated, and under no circumstances can independence of the judiciary be allowed to be compromised.
He and the senior puisne judge stated that independence of judiciary is a foundational pillar that upholds the rule of law and a strong democracy. ये सही है जी ठीक बात है, ऐसी बात है. जी, आगे पढ़िए. During the meeting, a proposal was made to constitute an inquiry commission under the Pakistan Commissions of Inquiry Act 2017, which should be headed by a retired judge of impeccable integrity to inquire into the matter. The Prime Minister undertook that a meeting of the Federal Cabinet will be called to seek their approval for the constitution of the said commission. The Prime Minister fully endorsed the views expressed by the CJP and senior puisne judge and further assured them that he will be taking other appropriate measures to ensure an independent judiciary, including issuance of directions to the relevant departments and initiating legislation in accordance with paragraph 53 of Suo Motu number 7 of 2017, the Faizabad Dharna judgment. Thereafter, in continuation of the last meeting, the CJP again called a full court meeting and briefed the judges on what had transpired at the meeting with the Prime Minister. ये सही है. जी ठीक है जी. इसमें कुछ आप मजीद कहना चाहते हैं? My lord, आपने और ऑनरेबल सीनियर प्यूनी जज ने जो कंसर्न्स रेज किए थे उस पे प्राइम मिनिस्टर ने आपको अपने मुकम्मल कोऑपरेशन का और जो असिस्टेंस चाहिए आपको एग्जीक्यूटिव ब्रांच से इस ज़मीन में वज़ीर आज़म ने आपको यकीन दहानी कराई थी कि वो जैसे आप कहेंगे और जिस तरह से कहेंगे वो होगी. एक चीज जो यहाँ पे हुई वो पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के नीचे कमीशन का कयाम था. मैं अब ऑन वफाकी हुकूमत की जानिब से मैं ये वजाहत भी करना चाहता हूँ और ये वाजे भी करना चाहता हूँ कि यहाँ पे वफाकी हुकूमत ने किसी भी पॉइंट पे ये नहीं कहा कि वो किसी रिटायर्ड फेडरल सेक्रेटरी को या किसी और को इस कमीशन की सरबराही या इसको एक वन मैन कमीशन बनाएंगे. ये प्रपोजल आया कि एक बहुत अच्छी रेपुटेशन के और गैर जानिबदार नॉन कंट्रोवर्शियल एक कोई ऐसे जज हों सुप्रीम कोर्ट के जिस पे कोई उंगली ना उठा सके. प्रपोजल्स आई. साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब के नाम पर फिर कैबिनेट में बहस हुई, मगर मैं उससे पहले उसकी मैं डिटेल में आपको मैं ले जाना चाहता हूं क्योंकि ये जरूरी है कि पिछले 3-4 दिन से जो सोशल मीडिया पर और जो मीडिया पर जो बातचीत हो रही है उससे ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि शायद ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच अपना ही कोई कमीशन अपॉइंट करके और वो जो इंक्वायरी है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच कर रही है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. मेरे वो दोस्त जिन्होंने इस पे बात की है उन्होंने गालिबन 2017 का एक्ट पढ़ा नहीं है. जो जुडिशल कमीशन जो इंक्वायरी कमीशन इसके नीचे बनना है 2017 के एक्ट के नीचे, उसके पास उससे ज्यादा इख्तियारात हैं जो ऑर्डर 26 सीपीसी के नीचे कमीशन बनता है. उसके पास सिविल कोर्ट का इख्तियार है, उसके पास फौजदारी अदालत का इख्तियार है, उसके पास स्पेशल टीम्स कॉन्स्टिट्यूट करने का इख्तियार है, उसके पास हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट की पावर्स है क्योंकि ये रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे तो हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट की पावर है. ये सारी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं ये जुडिशल प्रोसीडिंग्स होंगी. कानून पाबंद करता है तमाम वफाकी और सूबाई हुकूमत के इदारों को कि वो इस कमीशन की मामनत करेंगे और वफाकी हुकूमत को पाबंद करता है कि वो जो भी मदद फराम करनी है और जो भी कमीशन की रिक्वायरमेंट्स होंगी वो फराम करेगा, प्रोवाइड करेगा. तो ये बात कहना कि वफाकी हुकूमत ने ये अदलिया की आज़ादी से मुतल्लिक एक बहुत ही अहम और एक संजीदा और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उससे मुतल्लिक इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के लिए वो वफाकी हुकूमत ने खुद ही ये अपने आप में तफवीज कर लिया. ऐसा बिल्कुल नहीं था. और ये भी मेरे ख्याल में आप बता दें कि जो नाम तजवीज़ हुए थे वो हमने तजवीज़ किए थे. 2 नाम आपने तजवीज़ किए थे, अब मैं नाम बता देता हूँ. साबिक चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क और साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी के नाम तजवीज़ हुए थे आपकी तरफ से और हमने आपसे कहा था मीटिंग में कि ये नाम आप ही तजवीज़ करें. ये नाम आए. 28 तारीख को ये मीटिंग हुई सर यहाँ 2 बजे. यहां से जब हम गए तो प्राइम मिनिस्टर ने अगले दिन कैबिनेट मीटिंग कॉल की. कुछ वज़रा मौजूद नहीं थे यहाँ पे काबीना के मेंबर, तो वो अगले दिन जुम्मे को ये मीटिंग नहीं हो सकी 29 तारीख को. तो ये हफ्ते वाले दिन 12 बजे फिर ये मीटिंग रखी गई और फिर ये भी सोचा गया कि इस सारे अमल में जो जिन नामों पे तजवीज़ आई है आपकी तरफ से उनसे भी बात कर ली जाए काबीना में मामला ले जाने से या उनका नाम काबीना में ज़ेर बहस लाने से पहले. वजीर कानून 29 तारीख को जुमे की शाम को लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी से मिले
और उनसे कहा कि ये एक इंक्वायरी कमीशन फेडरल गवर्नमेंट जो है ये बनाने जा रही है, और आपकी जो नाम है वो हमें अदलिया से, सुप्रीम कोर्ट से आपका नाम आया है, और हमें वफाकी हुकूमत को बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है, और हमें खुशी होगी कि अगर आप इस कमीशन को आप चलाएं। उन्होंने कहा कि आप जब ये TORs अब आप फाइनल कर लें, या जब TORs बन जाएं तो आप वो मुझसे शेयर करें, मैं वो TORs देखूंगा और फिर मैं आपको अपना जवाब आपको दूंगा। अगले दिन 12 बजे काबीना की मीटिंग हुई, और उसमें बहस के बाद उसमें फिर ये तय हुआ कि तसद्दुक़ जिलानी साहब ही मौजू हैं। TORs बने, जो समरी आई वो TORs बने, उस पर बहस हुई, और फिर जब काबीना ने यह फैसला कर लिया कि ये उसको अप्रूव करने का, तो वजीर आजम ने फिर कहा कि इसको आप अनाउंस करने से पहले, फाइनल अप्रूवल से पहले, वजीर आजम ने कहा कि ये वजीर कानून को कहा कि आप एक दफा फिर साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी से बात करें और उनसे ये शेयर करें और उनसे फॉर्मल कंसेंट लें। 2 बजे का वक्त था, 2 बजे के करीब काबीना की मीटिंग खत्म हुई, और फिर वजीर कानून ने उनसे बात की। उस बात में उनको TORs बताए गए, और उनका एक सवाल था कि इसके अंदर एक ऐसी प्रोविजन भी होनी चाहिए कि कमीशन अगर किसी भी मामले को मुनासिब समझे जो इस खत से और इन इल्जामात से जुड़ा हो, तो वो उसकी भी तहकीक कर सके। तो उनको फिर बताया कि इसके अंदर वो एक जनरल पावर है आपके पास कि जी जितने भी इंसिलरी या इंसिडेंटल मैटर्स हैं जो आप मुनासिब समझेंगे एज कमीशन, जो भी कमीशन मुनासिब समझेगा वो उसकी भी तहकीक कर सकता है। ये उनको बताया गया, और फिर वहां पे ये डिस्कशन हुई कि कमीशन जो है वो कहां बैठकर काम करेगा। तो इस पे इत्तेफाक हुआ कि फेडरल शरीयत कोर्ट की बिल्डिंग जो है वहां पे मुनासिब फैसिलिटीज है, आप वहां पे बैठ कर सकते हैं, और फिर जो भी सेक्रेटेरियल सपोर्ट उनको चाहिए उसके ऊपर बात हुई, और उन्होंने इन TORs पे इत्तेफाक किया। ये थी सर हफ्ते वाले दिन तकरीबन 2:30 बजे की बात। उसके बाद फिर जो कुछ हुआ, ही इज अ जेंटलमैन थ्रू एंड थ्रू, his entire judicial career speaks for it। मगर उसके बाद जो ये तासुर आना शुरू हुआ कि ये शायद एक वफाकी हुकूमत का बनाया हुआ कमीशन है, और शायद वफाकी हुकूमत जो है ये इस कमीशन को फिर मेरे ख्याल में उन पे कुछ जाती हमले भी शुरू हो गए। तो सर मैं ऐसा माहौल बनाया गया कि कौन शरीफ आदमी ये खिदमत है, क्योंकि इसमें तो कोई ऐसी आमदन तो नहीं है, ये खिदमत कौन करेगा। अगर आप एक फॉर्मर चीफ जस्टिस जो कल परसों वाले नहीं है, तो शायद आप उस पर लोगों की अपनी अपनी राय है, काफ़ी अरसा गुजर चुका है उनको, तो ऐसे ही हमने नाम तजवीज़ किए जिसपे कम से कम लोग, तो हर चीज़ पे भी उंगली उठा सकते हैं कि कम से कम उंगली उठी जाए। और मगर यकीनन फिर एक तो ये जो हम कहते हैं ना प्रेशर, मेरे ख्याल में एक प्रेशर ये जो अब क्या कहना चाहिए सोशल मीडिया से, मतलब अजीब अजीब बातें उनके मुतालिक हुई, मुझे शर्मिंदगी हुई, मुझे अफसोस हुआ कि मैंने इनको बल्कि हम दोनों ने इनका नाम दे करके इनके ऊपर ये लोगों ने इल्ज़ामात और अजीब अजीब बातें शुरू कर दी। ठीक है, कोई मुअज़्ज़ब मुआशरे में ऐसी बातें होती हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है हम जा किस तरफ रहे हैं कि हम स्ट्रेट वे हमने फैसला कर लिया है हमने बर्बाद करना है इस मुल्क को, इस नेशन को। भाई एक शरीफ, अगर आपको कोई इख्तलाफ है तहरीरी तौर पे आप लिख सकते थे, किसी वकील को इख्तलाफ है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव बॉडी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को लिखे, चीफ जस्टिस को लिखे कि भाई ये मुनासिब नहीं क्योंकि ये वजूहात हैं, सरकार को लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये हमला करना किसी पे, बस अभी कोई शरीफ आदमी वो तो जवाब नहीं देंगे, हर शरीफ आदमी कहेगा भाई शुक्रिया बहुत बहुत आप ही संभालो मैं तो चला इधर से। यही हुआ, उन्होंने इनकार कर दिया। मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो अदलिया की आजादी है, अदलिया की आजादी आपके अपने फैसले, शरफ फरीदी उन्होंने इनकार कर दिया ना राइटिंग। जी जी जी, ये खत है आपके पास उनका? जी है सर।